अध्यक्ष महोदय, स्कूली शिक्षा, उच्च एवं तकनीक शिक्षा के सरकार में समर्थन में बोलने के लिए अध्यक्ष महोदय मैं खड़ा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अध्यक्ष महोदय, झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए 25-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपया का बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणा की है। अध्यक्ष महोदय, स्कूली शिक्षा के लिए 15,198 करोड़ 35 लाख का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह विज्ञान एवं गणित का लैब 1050 स्कूल में गणित एवं विज्ञान का प्रयोगशाला के लिए स्थापित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बार बार विपक्ष कहता है कि 2019 का चुनाव जीत के सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया। सरकार, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह कोरोना काल गुजरा, कोरोना काल में भी बाहर से लाने के लिए हवाई जहाज से, ट्रेन से, बस से लाने का काम किया। सब लोग घर में घुसा हुआ था, घूम घूम के जनता का सेवा किया, गरीबों का खाना पीना खिलाया, कोई भूखे नहीं मरा। फिर आप लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। आज आप लोग याद कीजिए, जिस आंदोलन होता था नेटर हाथ फीड फॉलिंग, उस चीज को जनता को समर्पित किया, उस आंदोलन को खत्म किया, जनता का हित में फैसला लिया। और आप लोग ये भी सुनिए, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में छोटे छोटे गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, जो बूढ़ी माँ बाप, कोई नहीं देता है साथ, उसको भी सरकार, हमारा मुख्यमंत्री ने बोला मुख्यालय से सरकार नहीं चलेगी, गांव से चलेगी। उसके अलावे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला, वहां जॉब कार्ड बन रहा है, वृद्धा पेंशन बन रहा है, तुरंत वहां ऑर्डर दे रहा है कुआं का, अब आवास नहीं है, लीजिए वहां ऑर्डर लीजिए। इस तरह से श्रम निवेदन कार्ड, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, सारा चीज, मतलब एक गरीब जनता, किसान को बताने का कोशिश किया कि हम आपके साथ में हैं, खड़ा है, पहल किया। हम ये नहीं कहेंगे कि सारा चीज एक बार काम हुआ। जनता, किसान ने लोग बोला कि जिस सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पूरे विभाग के अफसर, मंत्री और विधायक लोगों ने गया, गाय पशुधन योजना से गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बिरसा हरित योजना से कितना ना जाने पेड़ लगाए, आम का पेड़, गुमला जिला लोहरदगा में कितने बहने लोग, भाई लोग उससे पैसा कमा रहे। इस तरह रोजगार का काम किया। सबसे बड़ा चीज, एक गांव में रहने वाला अंतिसंति व्यक्ति को यह बताने का कोशिश किया, मुख्यालय से नहीं चलेगा, सरकार गांव से चलेगा। ये हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार की सोच है और जनता उसको पसंद किया। कितना परसेंट नहीं, लेकिन आप लोग हम बता देना चाहते हैं, इसने पसंद किया। दूसरी बात, आप लोग सुने होंगे, बता नहीं होगा, क्योंकि आप लोग क्या किया और फिर आप लोग चले जाते हो और मीडिया में क्या क्या बाहर में बोलते हो। आज ठीक नवीन भाई बैठा हुआ है, ठीक से सुनिए नवीन भाई। और उधर बहुत हमारे सीनियर लीडर, बहुत, जो कि झारखंड राज्य का उदय हुआ था उस टाइम, हमारे इस देश में बड़े बड़े पूंजीपति लोग घी का दिला जलाए और कुछ गांव के लोग शायद करंज का भी दिया जलाया कि नहीं जलाया, मैं नहीं कह पाता हूं। और उस टाइम इस देश को संवारने का, सजाने का, एक किसी भी बच्चा हो, किसी भी पेड़ हम लोग लगाते हैं तो उसका नेव शुरू में गड़ा जाता है, अगर उसका गड़बड़ हुआ तो आगे भी उसी तरह का चलता है। और आज हमेशा आप लोग ना जाने, हमारे मुख्यमंत्री को 2019 का 24 के साथ क्या नहीं किया इस देश में, प्रिंट मीडिया में, पेपर में, टीवी में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, इस तरह आप लोग फिजियत किए हो ना, भगवान, सुन के ऐसा लगता था कि इस देश में राजनीति हो रहा है या किसी को आलोचना करके डेमोरलाइज किया जा रहा है। आप लोग से कोई सीखे किसी को कमजोर करना, बदनाम करना और उसको डेमोरलाइज करना, ये आप लोग महारत हासिल किए हो। आज
ये चीज कतई पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये वाद विवाद होता है। आप लोग बैठिए 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 बैठिए, आप बीच में मत खड़ा होइए, बैठिए बोलने दीजिए, बैठिए ना भाई, बैठिए, आपको बोलने का मौका मिला था। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, समय उनका समय, बोलिए बोलिए ना, बोलिए, क्या सपोर्ट कीजिएगा, बैठिए। आज 2019 से 19 से 20 से 24 तक, अब बीच में हमको गड़बड़ा मत दीजिएगा, फिर हम बोल में गड़बड़ा जाते हैं, हम बोल में यही ना गड़बड़ी है आप लोग का। कहां कहां से खड़ा हो जाता है, हम इधर उधर हो गए। आप बताओ माननीय सदस्य, नवीन भाई, सुनिए, कान खोल के सुनिए, माननीय सदस्य, कान खोल के सुनिए। मुखातिब होइए, आसन की ओर, आसन की ओर, कि उधर मत देखिए। हमारी सरकार ने किसान का 2 लाख ऋण माफ किया, और इधर बैठी हुई ग्रामीण मंत्री और हमारा मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहते हैं। उसके अलावे 200 बिजली का यूनिट फ्री किया। मुख्यमंत्री जी सुनो ना भाई, और उसके अलावे ऋण माफ किया। बताइए, जनता यही चाहता है, कोई बिल्डिंग, गांव का किसान, सुनो, गांव का किसान, गरीब गुरबा गांव में रहने वाला लोग, कोई बंगला, कोई बिल्डिंग, कोई रोड के बड़े बड़े चीजों का मांग नहीं रखता है। ये चीज अपना हक और अधिकार गांव के लोग का बात करता है। हमारा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने वन पट्टा दिया हो, आप लोग तो वन पट्टा को भी खत्म करने की तैयारी किए थे, जो कि जंगल में नहीं घुस सकता। आदिवासियों को आप लोग पता है, आदिवासी जब सरूल भी मानता है तो पहान पुजार सरूल का फूल लाता है, वहां का पति लाता है, पूजा पाठ सब चीज उसी में करता है। ये सामाजिक का धारावर है। उसी तरह जब शादी ब्याह होता है आदिवासियों का, तो उसको भी जब मड़वा हम लोग करते हैं गांव में, तो उसी में पूजा पाठ और शादी ब्याह दूल्हा दुल्हन का होता है। पहान पुजार पूजा पाठ करता है। कर्म भी मनाते हैं, तो जब पूजा पाठ कर्म को लेके काट के पहान पुजार लाता है और अखड़ा में गड़ता है, तो भी जंगल से आता है। और वो चीज को जबरदस्त सीट हुआ, आदमी लोग ने बोला कि नहीं, हेमंत बाबू हम लोग का गरीबों का, गुरबों का, आदिवासियों का चीज को, समृद्ध को बचा रहा है। तो फिर क्या गलती किया? ये चीज में आप लोग, कोई ठीक है, पूरे काम एक बार में नहीं होता है। हम लोग, आप लोग को एक उदाहरण हम पूछते हैं, आप मड़ुआ लगाते हो, गोड़ा लगाते हो, गुंदली लगाते हो, उड़द लगाते हो, धान लगाते हो, फिर आप अनेक तरह चीज, क्या सब चीज एक ही बार खेती होता है? कुछ ना कुछ तो भाई सारा खेती नहीं होता है, आधा दूसरे साल में खेती होता है। इसी तरह हेमंत सोरेन ने यह बड़ा चीज का एक ऐसा नेव खड़ा किया है कि आगे जनता का काम होगा। आप लोग घबराइएगा नहीं, वाद विवाद होता है, आप लोग बात रखिए, आलोचना कीजिए, उसका भी एक सीमांकन होता है। आप लोग सुझाव दीजिए। उस वही हमारे सीनियर लीडर बाबूलाल, आदरणीय बाबूलाल मरांडी बोला कि नहीं, पूजा पाठ करते करते रोड में निकल गया दारू हड़िया। तो हमारे मुख्यमंत्री सीएम साहब ने बोला, आप अच्छा सुझाव दीजिए, हम लोग ने अमल करेंगे। ये बोला ना भाई, ये चीज कितना अच्छा बोला। ये होता है वार्तालाप। उस दिन नवीन भाई बोल रहा था कि आप गुमान मत रहिएगा, एक कुर्सी किसी का नहीं। हम तो अभी भी बोलते हैं नवीन भाई, ये हमारा, आपका कुर्सी भी हमारा नहीं है, ये संविधान का कुर्सी है। आज है, कब नहीं रहेंगे वो भगवान भी नहीं जानते। तो सीएम को आप क्यों बोले? सीएम को आप लोग आलोचना कीजिएगा। उधर किधर चला गया सीपीसी, वो ऐसा हाईटेक वर्ड को कभी किताबों नहीं मिलेगा, वैसा वाला बात को बोलता है। ये बोल देता कि कौन ऐसा काबिल है, कोई ऐसा, मैंने भाई ग्रामीण मंत्री को मदरसा से पार वाला ऐसे ही। देखो यार, आप लोग हम बता देना चाहते हैं, आज हम नहीं छोड़ेंगे। वक्त है कि सुनिए, आप लोग उठ के चले जाते हो। माननीय सदस्य सुनिए, माननीय सदस्य, आसन की ओर मुखातिब होइए। आप लोग का चुनाव में हो 2019 का में मास्टर सिर्फ 3 बिंदु था। आसन की ओर, बांग्लादेश घुसपैठ और आसन की ओर, आसन की ओर, जाति धर्म और भ्रष्टाचार। जनता ही लोग को बता दिया कि यही लोग बांग्लादेशी घुसपैठ है, और यही लोग जाति धर्म वाले हैं, और यही लोग भ्रष्टाचार बोल के लोग को किनारे रख दिया। कहां चला गया? सुनिए, हम और आगे बढ़े जा रहे हैं कि 2019 का 19 का 24 का चुनाव में आप लोग तो पहले ही हथियार डाल दिया था। क्या हुआ हम बता दे रहे हैं। मेरा सोच है, ये लोग की जगह 4-5 जन मुख्यमंत्री था भाई।
और सब मुख्यमंत्री अलग अलग दिल्ली में जाकर फुसफुसा के आ जाता था केंद्रीय नेता को। अब केंद्रीय नेता हो सकता है सोच में मजबूर हो गया कि भाई ये लोग तो रोज अलग अलग इसका आलोचना करता है, भाई चुनाव नहीं हुआ तब तक तो मुख्यमंत्री का दावा तो सभी ना ठोकता है, तो ये लोग अलग अलग जाके वेन देन लत पत बोलने लगा। अब केंद्रीय नेता सोचा कि नहीं, इन लोग को बोरो प्यार लाया जाए और टोपी पे टोपी। एक केंद्रीय मंत्री और एक असम के मुख्यमंत्री को 6 महीना यहां रखा और असम का मुख्यमंत्री आके मैंने और ये लोग को सिर्फ ड्यूटी जाइए, आप लोग ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। वो बोला एक दिन भाषण में, हमारा क्षेत्र में चुनाव का सोहराई पर्व होता है, तो सोहराई पर्व में एक डायर यात्रा होता है, उसमें आया था मेरा विधानसभा। वो बोला कि हम आया है दिल्ली से आए हैं, असम से दिल्ली से आए हैं रांची 2 दिन पहले, और हम यहाँ आज आए हैं आप लोग का क्षेत्र में। तो हमारा घर से फोन आया कि आप दिवाली मनाने नहीं आओगे, तो हमने जवाब दिया कि नहीं, हम 2023 का चुनाव सरकार बनाएगा और होली और दोनों त्योहार को साथे मनाएगा। दे गाली हेमंत सोरेन को, खाली मुरुग गाली, हेमंत सोरेन या है वो या है ऐसा है। तो वहां का किसान लोग बोला, ये जतरा में आया है, वोट मांगने आया है कि यहाँ हेमंत सोरेन को गाली देने आया है, बताइए। तो उधर तिवारी जी है कि नहीं है? वो तिवारी जी नहीं, उस दिन वो पासिंग का बात कर रहा था। ये है पासिंग असम से दिल्ली, दिल्ली से रांची, फिर रांची से दिल्ली, दिल्ली से फिर असम। ये है पासिंग आप लोग का खेल। आप बताओ, 5 मुख्यमंत्री रह के आप लोग में केंद्र सरकार विश्वास नहीं किया और बाहरी लोगों में आया, और बाहरी लोगों को सोचने लगा झारखंड का जनता ने, हमारा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री इस राज्य के लिए एक नया उदाहरण दिया है, एक विश्वास इंडिया गठबंधन ने दिया है, रोजगार का एक अमर विशाल दीवार खड़ा किया है। आप भी घोषणा किए हो, हमारा सरकार भी घोषणा किया है। आप जजमेंट नहीं करते हो, जजमेंट हम नहीं करते, जजमेंट जनता करता है। आपने कहा घोषणा को जजमेंट में पसंद नहीं किया, हमारा सरकार को जजमेंट में पसंद किया, विश्वास किया और भारी बहुमत से फिर जनादेश दिया और सरकार भी बनी। सरकार चलाने भी जानता है, सरकार को काम करने भी जानता है। जनता का जनादेश हम नहीं बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। आप लोग एक 5 साल विपक्ष में बैठे हो और कितना दिन बैठे, आदत बनाइए। हम जानते हैं कि दिल्ली में आप लोग का सत्ता में सरकार है, उसका उदाहरण मत दीजिए। आप लोग हेवाइए, यहाँ आदत डालो, पता नहीं और कितना दिन ऐसा रहना होगा विपक्ष में। जानते हैं नवीन भाई, उधर मत देखो, इधर देखो। आप आदत बनाओ विपक्ष में रहने का। और उधर और किधर किधर ये मंत्री लोग आज नहीं है। आज यही संदेश दिया झारखंड का जनता, भले आप भारत का प्रधानमंत्री दिल्ली में रह सकते हो, यहाँ का जनता ने कहा झारखंड का मुख्यमंत्री तो हेमंत भैया ही रहेगा, सुने ना। और इस जमीन, इस जल जंगल जमीन अब हुआ सरकार यहाँ का बेहतर बना सकता है, हमने नहीं बोल रहे, ये जनता किया। और कुछ हम बोलना नहीं चाहेंगे आगे, क्योंकि अगर उस दुनिया में जाएंगे जिस तरह अगर 19 से 24 गुजरा है। यहाँ बैठी है गंडे का विधायक मैडम, कोई राजनीति का दुनिया में चाहे किसी चीज में भी एक तैयारी होके जनता जाता है और एक हालात पर जाता है। जिस तरह से खड़ी है उस हालात से घर का जुदा होके गई और दुनिया का राजनीति में अपना इमारत खड़ा किया, बाल बच्चा को छोड़ के, जबकि इसका धर्मपति भी नहीं था। और उस हालात में सुने थे कि बीच में शिबू सोरेन का भी तबीयत खराब था, सासू माँ के भी उसका तबीयत खराब था। उस हालात राजनीति के दुनिया में आया और इतना बड़ा इमारत खड़ा किया। उस इमारत के करीब होने के लिए अच्छे अच्छे लोग को पसीना छोड़ाया है चुनाव में। मैं इसको भी बधाई देने में पीछे नहीं रहूंगा, क्योंकि जो कर्म होता है, इंसान कोई गलत नहीं होता है, हर इंसान हम लोग एक ही तरह के हैं। सोच और गलत का नतीजा मिलता है। और यही है गंडे का विधायक जब मेरा चुनाव प्रचार में गई थी, हम क्यों पीछे हटेंगे? जो हालात है उसको तो पता नहीं होगा। जब भरनों में गई थी,
तो महिला लोग जगह हम घूम रहे थे तो बोले कि आप लोग कल आइएगा कि नहीं, तो बोला कि कौन आ रहा है, मैया समान आ रही है। चलिए, हम बोले कि भाई इतना बड़ा, सब लोग बोला कि खेती बाड़ी का टाइम में धान कटनी था, मैया समान आ रही है बोल के कोई नहीं, पूरे भरनो प्रखंड का सारे महिला बुजुर्ग कर सभी लोग ने आया और बात को सुना और लोग पसंद किए। आज ये चीज पक्ष विपक्ष होता है देश में, लेकिन ये चीज आज इतना आप लोग ने गाली दिए हो ना 2024 में हमारे मुख्यमंत्री को, इसी का नतीजा कि यहाँ बैठी हुई भी है, देखने को भी मिल रहा है, और आज उसी का नतीजा है कि वोट फिर जनता एक तरफा मुक्त कर गया लोकसभा विधानसभा में। मैंने तो यही सदन में बोला था, कौन आदमी इस तरह का जो अपना हस्तक्षेप डाला, जो कि इतनी बड़ा जनता हम अब नहीं है, जनता चाहती है काम करना, बिजली पानी स्वास्थ्य शिक्षा हर कुछ। भाई हम आप लोग से ये चीज करना चाहते हैं, हम आप लोग को तकलीफ देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बाहर का भोरों को ला के यहाँ हेमंत सोरेन को गरवाना ये कहीं भी कतई भी कहीं से सुविधा नहीं है। और ये भी बता देंगे शायद भारत देश में जितना इस झारखंड का राज्य में हेलीकॉप्टर उड़ा होगा, कितना केंद्रीय मंत्री और जितना स्टेट का मिनिस्टर भगवान जाने है बाबा, इतना इस हेलीकॉप्टर हम लोग तो कभी सुनबो नहीं किए थे। बताइए तो नवीन जी। और हमारे नेता इधर कुछ आरजेडी का, सुनो आरजेडी का और कांग्रेस का कुछ, और दोए प्लेयर इधर जबरदस्त, खूब बॉलिंग भी बैटिंग भी स्पिनर भी, और आप लोग को छक्का 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 दे किच किच, आप लोग को तो अपने में मैंने इतना गिज गिज। आज आप लोग का बीच का लड़ाई के चलते आप लोग उधर का उधरे हैं, और इसी तरह रहेगा, जो कि एक जगह अगर 5 मुख्यमंत्री रहेगा तो कभी भी उसका विचार नहीं मिल सकता है। माननीय सदस्य, आपके पीछे और एक माननीय रहिए रहिए सर, आज हम बहुत कम मिलता है बोलने का मौका। आज ये लोग को भिजा भिजा के लोग से बर्ताव कर रहे हैं, गाली नहीं दे रहे हैं। इतना सुंदर बात करता है ना या नवीन जायसवाल, यही बोली के डेग डेग के ऐसा देखता था ना, ये लोग अपना ग्रुप वाला लोग को कहा कर बाहर कर दिया है। नवीन जी उधर बहन जी नहीं है अभी। देखो राजनीति हम आप भी हैं, सभी कोई, आप लोग मशवरा दीजिए, काम करने का आप लोग इच्छा जताइए, काम सुझाव हर कोई पसंद करेगा। बाबूलाल मरांडी उस दिन बहुत अच्छा हमारा सीनियर लीडर बोल रहा था कि विपक्ष एक मार्गदर्शक है, जो चीज चूक होता है उसको एक साझा करता है, उसमें शायद सही में, इसीलिए लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत है पक्ष है विपक्ष। अगर हम कभी कभी सोचते हैं कि हम लोग को भगवान क्यों एक ही जाति बना देता, तो आज बांग्लादेश या जात पात का नाम ही नहीं रहता। कल सर शिक्षा का विभाग का बात हो रहा था, कभी एक सभा में हमने गया था, हमारे कुछ मंत्री और लोग भी था। शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण और इतना बड़ी चीज है दुनिया में, उसका व्याख्या करना हम आपकी बात की बात नहीं। तलवार के एक कलम उसका भारी पड़ता है, एक कलम 100 तलवार से भी भारी पड़ता है। और उसी सभा में मैंने सुना, उसको पूछा गया आपके पास इतना इमारत, इतना नामी कॉलेज है, एक धर्म का जगह है, आपको दोनों में मांगा जाए तो मीडिया वाला पूछा कि आप किस चीज को दोगे, बोला कि हम अपना सामाजिक जगह को दे देंगे, लेकिन शिक्षा को हम अपनी जगह रखेंगे। सोचिए, तो आज इस देश का शिक्षा हमारे नौजवान, हमारे राज्य के लिए, हमारे गरीब गुरबा के लिए, एक बड़े शहर बड़े जगह जाने के लिए, एक दुनिया का बेहतर इंसान बनाने के लिए शिक्षा की जगह और दुनिया में कोई चीज नहीं। अगर हमें आगे बढ़ाना है, हम आपको सबको अगर अच्छा सोचना है तो शिक्षा को ही हथियार बनाना है। आज शिक्षा में इतनी बड़ा ताकत है, दुनिया का हर बेशुमार प्यार वहां से मिलता है, खेल का शिक्षा। हमारे मुख्यमंत्री ने खेल को भी आज इतना मेडल पे मेडल, जो कि आपका गुजरात नहीं जीता है हो, और उधर चंडीगढ़ में और भी नहीं जीता, इतना मेडल जीता है हमारा खेल मंत्री, हमारा मुख्यमंत्री ने खेल को भी प्रावधान दिया। इसलिए आज मैं बहुत कम शब्द में इतना ही कहा करके कुछ शब्दों को बोल के हम अंत करते हैं। नए विश्वविद्यालय की स्थापना जमशेदपुर, गुमला और साहेबगंज राजकीय विश्वविद्यालय तथा जमशेदपुर, धनबाद और दुमका में तकनीकी विश्वविद्यालय का स्थापित किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इंजीनियरिंग कॉलेज बोकारो और गोड्डा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज
2025-26 से पढ़ाई शुरू होगी तथा साथ ही रांची, खूंटी, जमशेदपुर, गुमला, साहेबगंज और गिरिडीह जैसा इंजीनियरिंग कॉलेज की भी स्थापित किया जा रहा है। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, लॉ कॉलेज हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका एवं पलामू 5 नए विश्वविद्यालय का स्थापना किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारा सरकार कहां पीछे? पढ़ाई इस नया राज एक नया दिशा दशा को देने का काम कर रहा है। आप लोग बेहद, हम लोग सब एक सदन में आए हैं। ये मंदिर, ये जनता सेवा करने के लिए भेजा है, हम लोग काम करने के लिए भेजा है। उस दिन मेरा वित्त मंत्री सही चीज को बोल रहा था कि बीडीओ ऐसा है, सीओ है, जो विधायक बन के आया है ना, उस विधायक वो हक बनता है कि उस ब्लॉक को अपने तरीका से रखे। और अंत में हम बोल के अंत कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि इस राज्य के चुनाव 2024 का ऐसी लड़ाई था, इस लड़ाई को शायद 2025-24 से पहले भी नहीं हुआ था, अखंड राज में 2029 के बाद भी शायद नहीं होगा। चलिए, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक संदेश दिया, अगर मां बाप का आशीर्वाद रहेगा और जनता का प्यार रहेगा तो कोई बाल का बाका नहीं बिगाड़ सकता है। अध्यक्ष महोदय, सबको धन्यवाद करते हैं और जोहार करते हैं। चलिए, सभी आप लोग, हम लोग बहुत खूबसूरत है और यही कहेंगे कि आप लोग का विकास शिक्षा का विभाग में थोड़ा सा, अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में एक कहने का हम कोशिश करेंगे। हमारा अनुमंडल है बसिया प्रखंड, वहां पॉलिटेक्निक कॉलेज बन के 2022 से कंप्लीट है। और जब हम लोग किसान का बेटा बेटियों को पढ़ाने के, गांव का लोग को समृद्ध और अच्छा शिक्षा देने का हम लोग सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि वहां पर खेती बाड़ी करके माँ बाप को काम करके साझा करके आएगा, तो कम से कम वहां से एक गरीब का बेटा बेटी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज इंजीनियरिंग करके एक महानगर में जा सकता है, तो एक बड़े पैसा वाला लोगों के साथ में खड़ा और अपने आप को एक काबिलियत समझेगा कि हम इंजीनियरिंग किए हैं। अपना क्वालिटी बताने में कभी पीछे कम नहीं पड़ सकता, इसलिए इसको हम ये व्यवस्था को रखना चाहते। सबको मेरे तरफ से भाई, अगर हो सके अमित यादव थोड़ा सा लगा। माननीय सदस्य अमित यादव जी